हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीकॉम सेकेंड ईयर लास्ट 2 क्लासेस में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रोसेस कॉस्टिंग। उसी के अंदर आप आगे की चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस के बारे में, कैलकुलेशन कैसे होगी, एबनॉर्मल इफेक्टिव एबनॉर्मल गेन की कैलकुलेशन कैसे होगी, उसको आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स। ओके, और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है जल्दी से ही। ओके, आज या कल से हम लाइव, हो सकता है कल की क्लास लाइव क्लास में हम कॉर्पोरेट पढ़ेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन कल से स्टार्ट करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। इम्पोर्टेंट चीज़, फर्स्ट आपने सिंपल प्रोसेस अकाउंट बनाना लास्ट क्लास में देख लिया था। प्रोसेस अकाउंट के बाद आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी है। फर्स्ट जो चीज़ होगी नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल इफेक्टिव, इनकी कैलकुलेशन के बारे में। ओके, तो नॉर्मल लॉस कौन सा होगा? फर्स्ट बात करें नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस या सामान्य क्षति। सामान्य क्षति, सामान्य क्षति क्या होता है कि जब भी किसी भी बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्शन के दौरान कुछ ऐसे एक्सपेंस, ऐसे ऐसे वेस्टेज, ऐसा कोई लॉस या वेस्टेज, ओके, जो जनरली ऐसा होता है कि जो होगा ही होगा, आप उस पर कितना भी कंट्रोल करके उसको रोक नहीं सकते। ओके, तो इसके लिए आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो ये उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, उस उत्पाद की या उस मटेरियल की या उस जो प्रोसेस के अंदर जो यूज हो रहा है प्रोडक्ट, उसकी नेचर है उसका लॉस होना। ओके, जैसे जैसे कि आप बात सोच सकते हैं, जैसे जो भी आप अगर टिन के डिब्बे अगर ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं तो 1000 डिब्बों में से एक आधा टिन का डिब्बा हो सकता है उससे जो ऑयल है वो रिस जाए। ओके, तो आप इसे क्या मानेंगे? एक आधा में ऐसा हो जाता है वो नॉर्मल। ओके, कोल आपने परचेज कर लिया, कोयला आपने परचेज किया, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में जब उसमें लोड हुआ था तब वेट किया तब अलग था। अगर वो 1000-2000 किलोमीटर ट्रेवल करके फिर वापस अनलोड हो रहा है, उसमें वेट किया तो वेट में कुछ डिफरेंस हो गया, तो वो क्या है? नॉर्मल है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें उसकी नेचर पर डिपेंड करती है। तो कौन कौन से ऐसे के एसेट्स का, किसी भी जो मटेरियल है उसका सूख जाना, है ना, अगर वो ड्राई हो जाए तो भी, अगर वो लीकेज हो या रिस जाए उसकी वजह से भी हो सकता है। ओके, तो या ऐसा कोई सिंकेज हो जाए या सिकुड़ जाए, ऐसी कोई नेचर वाइज, जैसे कॉटन, कॉटन जब आता है तब इसमें थोड़ी ह्यूमिडिटी होती है, उस वजह से उसके वेट में थोड़ा, जब उसके ऊपर सनलाइट की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से, गर्मी की वजह से वो क्या होता है? सूख जाता है। ओके, तो उसके भी वेट में डिफरेंस होता है। तो ये क्या होता है? हम नॉर्मल मानते हैं, ऐसे टाइप के जो भी लॉस होंगे उनको नॉर्मल वेस्टेज की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। एग्जाम्पल, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, कैसे क्या फाइंड आउट करेंगे? तो फर्स्ट चीज है, तो आपको एक एग्जांपल दे रखा है, अगर आपका जो भी नॉर्मल वेस्टेज है वो मार्केट में सेल नहीं होता, ओके, जो आपका नॉर्मल वेस्टेज हो जाता है उस वेस्टेज को अगर मार्केट में बेचते हैं तो कुछ पैसा आपको मिल जाए या अदरवाइज कोई पैसा नहीं मिलता, अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है तो उसकी कोई राशि अगर प्राप्त होती है नहीं होती, तो कंडीशन हम ले रहे हैं कि जिसमें कोई वैल्यू आपको नहीं मिलती। एग्जाम्पल से बात करते हैं इसके बारे में, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन अ फैक्ट्री 500 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2 पर यूनिट आर यूज्ड। ओके, ₹2 पर यूनिट अपने कॉस्ट को क्या किया? परचेज किया। ओके, फिर क्या हुआ है? लेबर 600 and manufacturing ₹400. Okay, in course of use of 10% of normally lost in weight, find out the total cost and cost per unit of output of the process. Okay, तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको सिंपल प्रोसेस अकाउंट बनाने के बारे में बोल दिया गया। प्रोसेस अकाउंट, एक प्रोसेस अकाउंट में बताया इंफॉर्मेशन है, आपने रॉ मटेरियल इनपुट किया, रॉ मटेरियल इनपुट किया, नंबर ऑफ यूनिट है
500 यूनिट्स है और अमाउंट में 1000 रुपीज पर यूनिट है मींस ओके। फिर सेम क्रेडिट साइड में भी आपको देखना है क्या होता है। सेकंड इसके ऊपर लेबर चार्ज हो गई, लेबर चार्ज भी है और ओवरहेड्स चार्ज हो या एक्सपेंस ओवरहेड एक्सपेंस जो भी आपको दे रखे वो अमाउंट दे रखे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के नाम से 600 एंड 400। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 500 यूनिट्स है और टोटल कॉस्ट हो गई 2000 यूनिट 2000 रुपीस कॉस्ट हो गई ओके। सेकंड नॉर्मल वेस्टेज की बात हुई तो नॉर्मल वेस्टेज कितना है तो नॉर्मल लॉस कितना हो रहा है तो नॉर्मल लॉस 10% ओके। यहाँ पे बोला है 500 यूनिट्स है उसका 10% लॉस होगा इट मींस आपकी कितनी यूनिट्स लॉस हो जाएगी 50 यूनिट्स। तो आपका रिमेनिंग जो आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होने वाला वो कितना होगा ट्रांसफर तो नेक्स्ट प्रोसेस कितना हो पाएगा 450 ओके। तो ये 450 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे जो भी कॉस्ट होगी वो किससे डिवाइड होगी यहाँ पे आपको वैल्यू का फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है टोटल कॉस्ट में से अगर स्क्रैप वैल्यू देखनी है क्या स्क्रैप वैल्यू दे रखी स्क्रैप वैल्यू तो यहाँ पे क्वेश्चन में कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है जो आपका 50 यूनिट सोल्ड हो रही है उसको सोल्ड करोगे तो कोई पैसा नहीं मिलता इट मींस ये सोल्ड हो ही नहीं सकती वो वेस्टेज है प्योर वेस्टेज आपको कोई पैसा नहीं मिलता। नेक्स्ट क्या करेंगे टोटल जो इनपुट हुआ है ओके उसमें क्या करेंगे टोटल इनपुट यूनिट्स क्या करेंगे टोटल इनपुट यूनिट्स माइनस कर देंगे नॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट ओके। नंबर ऑफ लॉस कितनी हुई नॉर्मल लॉस की यूनिट्स आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट 2000 रुपीस लेस कोई वैल्यू नहीं है नील ओके नील कर दिया ओके 500 माइनस 50 इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 450 आपकी वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट कैसे आ जाएगी वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.44 रुपीस पर यूनिट कॉस्ट ओके। अब क्या होता है कि थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्वेश्चन में कि अगर आपका जो भी लॉस हुआ अगर उससे आपको कोई पैसा मिल जाता तो क्या होता उसे आप अमाउंट में लिखते हैं ओके। अमाउंट में कितना अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे आप वैल्यू लिख देते हैं ओके। आपको पूरा अमाउंट लिखना होता तो आपकी जो टोटल कॉस्ट होती वो आप यहाँ पे लिख देते तो यहाँ की वैल्यू क्या होती कम हो जाती बैलेंसिंग फिगर। सेकंड जो कंडीशन है फिर बात करते हैं हम सेकंड कंडीशन जो बनती है उसके ऊपर जब ऐसा हो जाए कि आपका नॉर्मल लॉस के बारे में कुछ अलग से इंफॉर्मेशन मिल जाए कोई पैसा मिलता हो तब आप क्या करेंगे सेम एक और नया एग्जांपल लेके करते हैं इसको। चार चीजें स्पेशली पूछी जाती है इसके अंदर। सेकंड चीज है एग्जांपल के लिए एक प्रोसेस अकाउंट है द प्रोसेस production cost of rupees 100 units in a process was rupees 3000 material 1500 and labor 1000 rupees expenses 500 ओके 100 यूनिट्स आप बना रहे हैं और उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस की लिस्ट दे दी है ओके। तो सिंपल अकाउंट बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट आपने क्या किया यहाँ पे फर्स्ट आप क्या कर रहे हैं मटेरियल को यूज कर रहे हैं और मटेरियल यूज करने पर कितना मटेरियल यूज कर रहे हैं तो अमाउंट में दे दिया जो मटेरियल यूज हो गया वो अमाउंट है 1500 का 1500 का है ओके। और सेकंड चीज है लेबर है और लेबर 1000 रुपीज है ओके। देन एक्सपेंसेस है ओके डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो 500 रुपीज के ओके। और इनकी टोटल ओवरऑल कॉस्ट हो गई 100 और टोटल कॉस्ट हो गई 3000 रुपीज 500 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट हो गई 3000 रुपीज ओके। तो नॉर्मल लॉस के बारे में यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में कि नॉर्मल लॉस
there was normal wastage 10% in production and scrap value was sold at the rate 3 rupees per unit. ओके, जो आपका नॉर्मल लॉस है वो कितना है 10% है. ओके, और कितना 100 यूनिट्स का 10% कितना हो जाएगा 10% इक्वल टू 10 यूनिट्स. ओके, 10 यूनिट्स हो जाएंगी और 10 यूनिट्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. 10 यूनिट्स इनटू 3 रुपीज सोल्ड होती है. ओके, सोल्ड कितने में हो रही है 3 रुपीज में इक्वल टू 30 रुपीज आपको पैसा मिलेगा. तो आप यहाँ लिखेंगे नॉर्मल वेस्टेज या नॉर्मल लॉस इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 10 यूनिट्स और कितना पैसा आपको मिल रहा है 30 रुपीज बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस. कितना अमाउंट 90 यूनिट्स होगा. तो यहाँ पे लिखेंगे 2970 रुपीज यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी और 100 यूनिट्स अपॉन 3000 कर देंगे. पर यूनिट कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे आप. तो पर यूनिट फाइंड आउट करने के लिए सेम चीज फॉर्मूला वही रहेगा जो आपका टोटल कॉस्ट है. टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओके करना है माइन अपॉन नॉर्मल जो आउटपुट हुआ है आपका आउटपुट यूनिट्स इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट. ओके, यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट आ रही. पर यूनिट कॉस्ट कितना कॉस्ट है टोटल 3000 रुपीज कॉस्ट हो रही है. रिकवर कितना हुआ स्क्रैप वैल्यू 30 रुपीज. नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी 100 माइनस नॉर्मल लॉस 10. आप डिवाइड करें 2970 डिवाइड बाय 90. तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट इक्वल टू 33.33. तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी. तो आपकी वैल्यू हो जाएगी आपकी टोटल 2970.90 इक्वल टू 33. ओके, 33 इसका आंसर होगा. ओके, पर यूनिट कॉस्ट का. तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 33/30. अगर यहाँ पे 30 रुपीज नहीं होता तो इसकी कॉस्ट क्या होती 30 को आप यहाँ से हटा देते तो 3000 डिवाइड बाय 90 करते तो 33.33 आंसर आ जाता. ओके, नेक्स्ट जो एक और एग्जांपल है एब्नॉर्मल लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे. फिर बाकी की चीज नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. एब्नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कैसे होगी तो उसके बारे में. एब्नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन का फॉर्मूला वही रहेगा. ओके, तो एग्जांपल के लिए हम देख लें. एक जो प्रोसेस बनाना है प्रोसेस अकाउंट बनाना है. ओके, आपको यहाँ पे भी वही चीज करनी है. डेबिट और क्रेडिट दो साइड के अकाउंट्स बनाने हैं. ओके, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के. ओके, दोनों चीज यहाँ आपको देखनी है. आपका गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है. दोनों टाइप के हो सकते हैं. ओके, तो गेन और लॉस दोनों की कंडीशन की बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉस के बारे में. ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें प्रोसेस फर्स्ट और सेकंड दो प्रोसेस के बारे में बात हो रही है. प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी के बारे में. तो हम प्रोसेस फर्स्ट के बारे में बात करते हैं. तो क्या हो रहा है कि अ प्रोडक्ट इन अ फैक्ट्री पास्ड थ्रू टू प्रोसेस ए एंड बी देन टू फिनिश स्टॉक. इट इज ascertained that in each process 5% of total weight put in is lost. 10% scrap value which from process A and B release 80 rupees and 150 rupees per ton respectively. ओके, तो यहाँ पे अपने को क्या बोला गया कि आपको जो भी इनपुट कर रहे हो उसका अलग अलग लॉस हो रहा है. तो यहाँ पे 5% और 10% लॉस हो गया फर्स्ट कंडीशन में 5% और सेकंड कंडीशन में आपको दे रखा है 10%. 5% तो नॉर्मल लॉस होता है और बाकी का जो भी होगा वो 10% क्या होता है स्क्रैप वैल्यू हो जाती है. ओके, तो बाकी का रिमेनिंग क्या होना चाहिए वो आपका क्या होगा जो स्क्रैप वैल्यू मीनिंग्स आपका 5% नॉर्मल होता है उससे कम वैल्यूज आपकी आउटपुट आता है. इट मींस आपको वो क्या हो जाएगा एब्नॉर्मल लॉस हो जाएगा. मटेरियल कंज्यूम दे रखा 1000 यूनिट्स. ओके, तो
तो मटेरियल कंज्यूम्ड है, मटेरियल कंज्यूम्ड 1000 यूनिट्स है। ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बना रहे हो, 1000 यूनिट्स बना रहे हो, और उसमें से टोटल कॉस्ट दे रखी है 250 पर यूनिट। इट मींस 250 मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 इक्वल टू 2,50,000 रुपीस, है ना, 2,50,000 रुपीस की वैल्यू हो जाएगी। देन वेजेस दे रखा है, वेजेस इक्वल टू 14,000 रुपीस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपको गिवन है 5,000 रुपीस के। तो टोटल जो कॉस्ट आ जाएगी वो ऐड हो जाएगी 1000 प्लस 2,69,000 रुपीस, 2,69,000 रुपीस की कॉस्ट हो जाएगी, 2,69,000 रुपीस। अब क्या हुआ, नॉर्मल लॉस के बारे में देखिए। तो नॉर्मल लॉस के बारे में कितना बोला गया, 1000 का 5%, इट मींस 5% कितना हो जाएगा, जो भी इनपुट हो उसका 5% इक्वल टू 50 यूनिट्स। क्या ये मार्केट में सेल होती है, तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। ओके, उसके बाद क्या हुआ, फिर नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उसमें 10% क्या होता है, वो लॉस हो जाता है, वो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस है। ओके, 10% कौन सा है, एबनॉर्मल लॉस है। ओके, और एबनॉर्मल लॉस कितना हो रहा है, 10% हो रहा है, मींस 1000 का कितना हो जाएगा, 100 यूनिट्स। और वो जो वेस्टेज होता है उसको मार्केट में सेल करते हैं और उससे आपको पैसा मिल जाता है। वो कितना मिलता है, 80 रुपीज प्रोसेस ए से मिलता है। इट मींस 100 इंटू 80 रुपीज आपको मिल गया। ओके, जो भी ये वेस्टेज हुआ ना 100 यूनिट्स, वो क्या होता है, मार्केट में सेल हो जाता है। ओके, और एक यूनिट सेल होती है 80 रुपीज में। इट मींस यहाँ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 80 कर देंगे तो 8,000 रुपीज यहाँ की कॉस्ट हो जाएगी। ओके, वैल्यू हो जाएगी। और बाकी का ट्रांसफर होगा ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, बी प्रोसेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बी अकाउंट को बनाना है। ओके, तो यहाँ पे कितना अमाउंट हो जाएगा, तो 850 बैलेंसिंग फी का वैल्यू होगी, और यहाँ कितने होना चाहिए, 2,69,000। ओके, तो यहाँ पे होना चाहिए 1,000। तो यहाँ पे आप कितना अमाउंट लिखेंगे, 269। ओके, फिर क्या हो रहा है, अब आपको यहाँ पे वैल्यू कितनी लिखनी है, ये सारी चीजें किसकी बात हो रही थी, ये नॉर्मल लॉस की बात हो रही थी। ओके, नॉर्मल लॉस की बात चल रही हुई है ना, एब्नॉर्मल लॉस की स्टार्टिंग हुई। ओके, ये दो टाइप के लॉस हो गए, उसमें ये मार्केट में बिकता है और ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक रहा था। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू होगी वो कैसे होगी, बैलेंसिंग फी होगी 2,61,000 रुपीस की। ओके, तो आप पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 269,000 माइनस 8,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी होगी, 1000 लेस कितना कर देंगे, तो यहाँ पे लेस हो जाएगा, कितनी यूनिट्स आपकी नॉर्मल है, दोनों 150 यूनिट्स आप करेंगे। ठीक है, 150 को लेस करेंगे तो 269 1 हो जाएगा, 261 डिवाइड बाय 850, ये आपने आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट। ओके, तो सेम प्रोसेस अकाउंट सेकंड भी आपको बनाना है। ओके, कैसे बनाएंगे सेकंड प्रोसेस अकाउंट के बारे में, तो वो देख लें आपस से। सेकंड, यहाँ से जो वैल्यू साइड ट्रांसफर हो जाएगी, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगी। प्रोसेस नंबर सेकंड में ट्रांसफर करेंगे। प्रोसेस बी, तो ट्रांसफर कितना हो, प्रोसेस ट्रांसफर फ्रॉम ए से कितना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स 850 यूनिट्स आई है, और नंबर ऑफ अमाउंट 2,61,000 रुपीज आई है। ओके, तो जो अमाउंट की वैल्यू आई है इसमें आपने कितने यूनिट्स इनपुट किए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देगा 110 यूनिट्स और इनपुट किए टू मटेरियल, जो इनपुट हुआ 110 यूनिट्स का, और टोटल अमाउंट है दे रखी है आपकी 66,000 रुपीज की। ओके, फिर क्या हो जाएगा,
डायरेक्ट लेबर के बारे में और ओवरहेड्स के बारे में दे रखा है। ओवरहेड्स के बारे में टोटल दे रखा है 5000 एंड 3000, 5000 एंड 3600 टोटल कॉस्ट कर देंगे। यहाँ की वैल्यू, टोटल वैल्यू आप शो कर दें, वो हो जाएगी 960। ओके 960 और यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 3,35,000 और बाय साइड में आपको लिखना है एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। फर्स्ट तो 5% होगा, तो 960 का 5% इक्वल टू 48 यूनिट्स, वो मार्केट में सेल नहीं होती है। सेकंड जो 10% एबनॉर्मल लॉस हो रहा है वो 10% जो मार्केट में सेल होता है। ओके 96 यूनिट्स हो जाएगा। ओके और मार्केट में वो सेल हो रहा है जो वैल्यू है 150 रुपीज पर यूनिट सेल होगी, तो वैल्यू हो जाएगी 14,400। ओके कितने अमाउंट से 96 इंटू 150 से मल्टीप्लाई करेंगे 14,400 वैल्यू हो जाएगी। बाकी का बैलेंसिंग फिगर आप लिखेंगे, जो ट्रांसफर होगी या फिनिश गुड्स हो जाएगा आपका, फिनिश गुड्स जो आपका बन रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी, वो टोटल अमाउंट हो जाएगी 960 होना चाहिए। तो बैलेंसिंग फिगर वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे भी 3,35,000 होना चाहिए। इट मींस यहाँ की वैल्यू टोटल आ जाएगी 816 3,21,600 यहाँ की वैल्यू हो जाएगी। ओके तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके अब अपन बात करेंगे एब्नॉर्मल लॉस के बारे में। ओके ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मैंने फर्स्ट नॉर्मल लॉस के बारे में अभी तक बता दिया 3 क्वेश्चन। क्योंकि एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एबनॉर्मल लॉस जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में बात होगी। एबनॉर्मल लॉस आपके हाथ में होगा। ओके एबनॉर्मल लॉस, ओके एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन होगी जो आपके हाथ में है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसके बारे में एग्जांपल, इसका फॉर्मूला वही यूज होगा। ओके एक एग्जांपल से सारी चीज कर लेंगे हम इसके अंदर। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे प्रोसेस अकाउंट बनाना है और प्रोसेस अकाउंट में क्या क्या चीजें लिखनी है, तो सिंपल प्रोसेस अकाउंट आप बनाएंगे। प्रोसेस अकाउंट फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2000 units are introduced into a process at a cost of ₹30,000. Total additional expenditure incurred in the process is 15,000 of the units introduced. 10% are normally wastage in the course of manufacturing. The wastage unit process a scrap value of ₹9 each. Due to abnormal cost, only 1680 units are produced. How to would they write the process accounting showing the abnormal wastage? ओके एक प्रक्रिया में 30,000 इकाइयां, कुल लागत 2,000 इकाइयां निर्माण हेतु निर्गमित की गई। आपने कितने यूनिट्स बनाई है, टोटल यूनिट्स बनाई है 2,000 और उसमें 30,000 टोटल कॉस्ट लगी है। ओके जो फर्स्ट आपने मटेरियल यूज किया, रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो, मटेरियल नंबर ऑफ यूनिट्स आपके कितनी बना रहा है, तो यहाँ पे 2000 यूनिट्स बन रही है। ओके उसकी कॉस्ट है आपकी 30,000 रुपीज। 30,000 टोटल जो कॉस्ट हो रही है, जो मटेरियल की कॉस्ट है, उसके अलावा आपके एडिशनल एक्सपेंसेस और हुए, तो आपने एडिशनल एक्सपेंसेस देख लिए। एडिशनल एक्सपेंसेस इक्वल टू 15,000 रुपीज के। ओके तो आपके यही एक्सपेंसेस दो ही दे रखे हैं, इसके अलावा कोई एक्सपेंसेस दे नहीं रखा। उसके बाद क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि जितनी भी इनपुट की गई उन यूनिट्स का क्या हो गया, 10% लॉस हो गया। ओके और वो कौन सा लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस। ओके तो यहाँ पे 10% नॉर्मल लॉस लिख दिया। जो नॉर्मल लॉस है वो कितना परसेंट है, 10%। इट मींस 2000 का 10% इक्वल टू 200 यूनिट्स है। ओके तो 200 यूनिट्स हो गया। और अमाउंट में देखिए क्या वो मार्केट में सेल होती है, तो यहाँ पे दे भी रखा है जो यूनिट्स है जिनका स्क्रैप वैल्यू आपको ₹9 पर यूनिट मिल जाता है। इट मींस वो 200 यूनिट को आप सेल करोगे तो कितना पैसा मिल जाएगा, 1800 रुपीज आपको मिल जाएगा। तो अमाउंट में कितना लिखना है, अगर वो असेट्स अगर
वो यूनिट्स अगर आपकी मार्केट में सेल नहीं होगी तो आपको कोई वैल्यू नहीं लिखनी है, अगर सेल होती है तो आपकी अमाउंट यहाँ पे लिखी जाएगी, अमाउंट की कॉलम वेस्टेड के सामने। ओके, फिर क्या चीज आ जाएगी, नॉर्मल लॉस हो गया। उसके बाद जो आउटपुट आया वो आउटपुट आपको बता रहा है जो फिनिश गुड्स बना है आपका, वो फिनिश गुड्स कितना है, तो फिनिश्ड गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, फिनिश गुड्स आपका वो दे रखा है इक्वल टू 1680 यूनिट्स है। ओके, 1680 इट मींस आपकी यूनिट तो टोटल कितनी इनपुट की, 2000 आपने इनपुट किए और यहाँ पे भी 2000 होना चाहिए, तो बाकी वो यूनिट गई कहाँ, तो आप अगर कहीं गई है तो आप उसको बताओगे एब्नॉर्मल लॉस, वो बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो 2200 प्लस 16180 इट मींस कितना डिफरेंस आ गया, 120 यूनिट्स का, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एब्नॉर्मल लॉस हो जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यूज कैसे लिखनी है, दोनों ही वैल्यूज कैसे आएगी, तो उसके बारे में आपको फॉर्मूला याद रखना है, सेम वही फॉर्मूला जो आपने नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में किया, पर यूनिट कॉस्ट इक्वल टू जो भी आपकी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू स्क्रैप वैल्यू कर देंगे, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इनपुट है ना, इनपुट कर देंगे इनपुट यूनिट, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट है ना, नॉर्मल लॉस की यूनिट्स कितनी है, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट तो 45,000 रुपीज है, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1800। ओके, इनपुट कितनी है 2000 यूनिट्स है और नॉर्मल लॉस की यूनिट्स कितनी है, तो 200 यूनिट्स है, डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 43,200 डिवाइड बाय 1800, आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आ रही है आपकी 24 रुपीज। ओके, यहाँ की 24 रुपीज जो आपकी वैल्यू है, क्या करना है 24 मल्टीप्लाई करना है 120 से। ओके, तो यहाँ की वैल्यू कैसे आएगी 120 इंटू 24 रुपीज। ओके, तो यहाँ की वैल्यू कैसे आएगी 1680 इंटू 24, आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 2880 रुपीज एंड यहाँ की वैल्यू हो जाएगी आपकी टोटल 40,320, तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 45,000 रुपीज। ये हो जाएगा एब्नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन का। ओके, अब एक चीज और पूछी जाती है एब्नॉर्मल लॉस के बाद ही, तो वो चीज हो जाती है जस्ट इसका आंसर ही, क्वेश्चन पूरा यही होता। ओके, पूरा क्वेश्चन यही होता, थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता कि आपकी जो ये यूनिट्स आई ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हम कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन में ये जो अमाउंट है ना, इसको यहाँ तक हमने सेम रखा और एब्नॉर्मल लॉस की वैल्यू हटा देंगे। ओके, अब क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन में डेबिट साइड में कोई चेंज नहीं हुआ, अब यहाँ पे जो आउटपुट आया ना, आउटपुट को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। आउटपुट यहाँ पे कितना आया था 1680 की जगह यहाँ पे आ जाए 18,880 हो जाए। ओके, आउटपुट कितना चेंज हो गया, आउटपुट नया आउटपुट आ गया 880। इट मींस क्या हुआ, आपका आउटपुट कितना है, बाय साइड में आउटपुट इक्वल टू 8,880। इट मींस आपकी वैल्यू आप देखेंगे तो वैल्यू कौन सी से ज्यादा होगी, तो यहाँ पे आप वैल्यू देखेंगे तो यहाँ की वैल्यू है 2080 हो गया। ओके, तो यहाँ की वैल्यू क्या होगी, क्रेडिट की साइड ज्यादा है, इट मींस यहाँ पे क्या होगा एब्नॉर्मल इफेक्टिव, क्या होगा इफेक्टिव या एब्नॉर्मल गेन, क्या बोलते हैं, जैसे कई बार हो सकता है ना आपको लॉस हो सकता है, वैसे आप मानते कि मेरे को इतनी केजी मंगवाऊंगा उसमें से मेरे को इतनी मिलेगी, है ना, तो रियल में ऐसा इसका अपोजिट भी हो सकता है, ऑप्शन है हमारे सामने, अगर ऐसा होता है तब क्या होगा। ओके, तब यहाँ पे वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी हो गई आपकी अभी तक की, टोटल कॉस्ट 45,000 रुपीज हो गई। ओके, लेस करना है, कितनी वैल्यू नॉर्मल लॉस की है, तो 1800 आपने मिल गई। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी इनपुट हुई है 2000, और जो आपकी
नॉर्मल लॉस की यूनिट कितनी है 200, तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे, कितनी वैल्यू आ रही है, तो आप करेंगे 40,200 डिवाइड बाय, इसको कर दिया, कितना वैल्यू आ गई यहाँ पे 1800, डिवाइड करेंगे तो 24 रुपीज आ जाएगी वैल्यू, है ना। 24 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, करो 24 से मल्टीप्लाई इनटू 1880 करना, तो कितना होता है सेकेंड। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी 80, दैट मींस यहाँ पे क्या आएगा 80 आएगा, वो इफेक्टिव गेन, वो बैलेंसिंग फिगर आएगा। 80 इंटू 24 करना है, 80 इंटू 24 यहाँ पे करना है, यहाँ पे 47,120 और यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगी 80 इंटू 24 ओके। तो यहाँ पे आप टोटल करेंगे तो 46,920 और यहाँ पे हो जाएगा 46,920 वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ऑटोमेटिक आपका मैच हो जाएगा, ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस, इन तीनों के बारे में आपका पूरा क्वेश्चन मैंने करवा दिया। एक क्वेश्चन अगली क्लास में हम करेंगे जिसमें एबनॉर्मल लॉस भी दे रखा होगा, एबनॉर्मल गेन भी दे रखा होगा, वो पूरा प्रोसेस अकाउंट बनाना होगा। ओके, तो सिंपल अगर छोटी छोटी चीजें अगर आपको पूछ ले, एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, या नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कैसे होगी, वो हमने आज इस क्लास में देख लिया। नेक्स्ट क्लास में आपका लाइव लेक्चर में हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ओके, थैंक यू।